अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मोहतरम सामीन किराम, बहुत ही मुख्तसर वक्त है और आपको इसकी हकीकत जानने के लिए कुछ माजी की तारीख़ों में जाना होगा। फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इस इल्म की हकीकत क्या है। और कुरान ने भी ऐलान किया, हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। वहाँ भी इसी चीज़ को बताया गया है कि इल्म और जहल दोनों बराबर नहीं हो सकता। कहीं दूसरी जगह पर बताया गया कि अल इल्म नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये इल्म जो है ये अल्लाह के नूर से निकला हुआ एक नूर है। और जाहिर बात है, जब आदमी नूर में होगा, रोशनी में होगा, तो दूसरे तमाम परेशानियों से वो जुदा और अलग होगा। और आप सभी हजरात जानते हैं कि आज के दौर में हर जगह ये शोर है कि तालीम का सतह बहुत नीचा है, ख़ास तौर से मुसलमानों में। और अपने नेपाल में भी ख़ास तौर से रौतहट को इल्मी सतह में नीचे गिना जाता है। हालांकि ये हकीकत से अलग है। वो सिर्फ सरकारी और स्कूली तालीम को ही तालीम जानते हैं, इसलिए रौतहट का सतह बहुत नीचे गिरा हुआ है। अगर मदारिस के तालीम को तस्लीम कर लिया जाए तो मुल्क में फिर सबसे आगे निकल जाएगा। ये बड़ी बात है, नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ बात यह है कि इंसान को इल्म की ज़रूरत है। और इल्म में कुरान जो तलब किया है, उसने इस इल्म को, हमें इल्म से मुराद वो इल्म है जिसे अल्लाह की मार्फत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी का मकसद मालूम हो। और दूसरे उलूम हैं, उससे भी इनकार नहीं, लेकिन वो दुनिया जीने के हिसाब से चाहिए। और ये इल्म इंसान को रब को राजी करने के हिसाब से चाहिए। तो इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। बगैर इल्म के आदमी सही और गलत का तफरीक नहीं कर सकता। यहाँ जो आप आए हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चियों ने मुकालमा पेश किया, हमदो सना पेश किया, तकरीरें पेश की। इससे ये महसूस होता है कि अहले मदरसा ने, जिम्मेदार ने बड़ी कोशिश की और बच्चियों के अंदर इल्म को उतारने की कोशिश की। इसलिए कि ताकत गोयाई जो है ना, जुबान के अंदर से, जुबान के रास्ते से अंदर जो मवाद होता है वो बाहर आता है और उसी से आदमी पहचाना जाता है। फारसी में कहा गया है, आकस के न गुफ्ता बाशद ऐब हुनरस न हुफ्ता बाशद, कि जब तक इंसान बोलता नहीं है उसका ऐब और हुनर सब उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो इसलिए बोलने के बाद ही पता चलता है कि इंसान के अंदर कितनी कुव्वत है, कितनी समझ है, कितनी गहराई है, कितनी दानाई है। तो अहले मदरसा ने जो मेहनत किया, आपके सामने नमूना के तौर पर पेश किया गया। इससे महसूस होता है कि बहुत कोशिश की गई है और कोशिश की जा रही है। और इससे पहले अपने इलाके में बच्चों के मदारिस तो बहुत पुराने थे, बच्चियों के नहीं थे, लेकिन अब बच्चियों के मदारिस भी कायम हुए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन इदारों को भी ताउन करें, मजबूत करें, क्योंकि इल्म जब तक
दोनों तरफ से मुआविन नहीं होगा, उस वक्त मुआशरे में सही बात नहीं पहुंचेगी। जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सहाबा को इल्म दिया, सहाबा ने उन इल्म को अपने घरों में नकल किया और दूसरे तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज मुतहरात को अपना इल्म सिखाया, पुरानी तालीमात सिखाया और रब से राजी करने का तरीका सिखाया। फिर अजवाज मुतहरात ने औरतों में इस इल्म को औरतों में फैलाया और जिसके जरिए से आज ये इल्म हम तक पहुंचा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको सीखे भी और इसको बाकी रखने के जो तरीके हैं उन सब तरीकों में हम मुआविन बने और इसको आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों और बच्चियों को दोनों तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें और बच्चों को जिस तरह तालीम का निज़ाम हम कायम करते हैं बच्चियों पर भी इखराजात करें और मकसद, पहला मकसद हो कि खुदा राजी हो जाए, रसूल का तरीका आ जाए, हमारे घर में सुन्नत आ जाए और ज़रूरत के मुताबिक दुनियावी इल्म भी हो जिससे आदमी मुआश लेने में मोहताज ना हो। और हमारे बहुत से अकाबिर इस स्टेज पर जमा हैं, अपने अपने अंदाज में आपसे मुखातब होंगे। बस मेरे तरफ से एक पैगाम है सिर्फ कि हर हाल में आप जिस हाल में हो, चाहे वो बनात हो या बनीन हो, यानी लड़कों के मदरसे हो या लड़कियों के मदरसे हो, मदरसा बहुत अहम ज़रूरत है मुसलमान के लिए। दीनी तालीम को बाकी रखने के लिए हर हाल में इसके लिए आप सेना सिपर रहें और जितनी भी अफवाहें फैलाई जाएं। आजकल एक अफवाह ये भी है कि मदरसा कौम पर बोझ है, मौलाना लोग मदरसा को कौम पर बोझ बना दिए हुए हैं। अगर ये सरकारी लाइन से जुड़ा होता तो तनख्वाहें सरकार देती, कौम पर बोझ नहीं होता। आप जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के जो बानी हैं उनका ये इरशाद और उनकी ये नसीहत है कि इन मदरसों को सरकारी अमलाक पर तकिया ना लगाओ, बल्कि इस अवाम के खून पसीने से जो 2 टका 1 टका आता है उस पर भरोसा करो और इंशाअल्लाह ये रंग लाएगा। आज अगर सरकारी अमलाक पे नजर होती तो दारुल उलूम जो एशिया का अजीम उत्सान बल्कि दुनिया का अजीम शान इदारा कहा जाए तो मुबालगा नहीं होता। अगर उसको भी सरकार की झोली में डाल दिया जाता तो आज दारुल उलूम की हैसियत तो नहीं होती जो आज है। इसलिए चाहे आपके जहनों को जिस तरह भी खराब किया जाए, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। एक ही पैगाम मैं देता हूँ, बच्चा का मदरसा हो, बच्ची का हो, इसको बाकी रखना है। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। अल्लाह ताला अपने तरफ से भी इन इदारों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दवाना।